नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी काल में मीडिया के क्या हाल हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया गुलामों की तरह हो गया है। वो सरकार का एक भोंपू की तरह काम कर रहा है कि ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुचलने, मसलने, दबाने में कोई गुरेज ये सरकार कर नहीं रही है। और हालत आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनका कुनबा हो, उनके जो काबीना के मंत्री हों, या फिर जो दूसरा इंजन जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, वहाँ भी यही दृश्य बना हुआ है कि आप या तो उस मीडिया को विज्ञापन के टुकड़े दे दीजिए, या फिर आप यदि जो कोई आवाज़ उठाए तो फिर उसे आप पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दीजिए। चल रहा है, हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो दृश्य बार बार सामने आते हैं वो बड़ा मन को पीड़ा पहुंचाते हैं। नरेंद्र मोदी जो है 12 साल पूरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री पद पर। उनकी उपलब्धियों को गाने का एक क्रम देश भर में चल रहा है। यशोगान हो रहा है कि कैसे 2014 के बाद और अब 2026 तक में भारत बाग बाग है, भारत एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपको मालूम है कि हाल क्या है, स्थितियाँ क्या हैं, कहाँ हम खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, हमारी स्थिति क्या है, राष्ट्रीय जो परिदृश्य में हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, क्या क्या हमारी नाकामियां हैं, क्या क्या हमारी मुश्किलात हैं, और आमजन कितना परेशान। और आमजन नहीं, हर वर्ग, महिला वर्ग ले लीजिए, किसान उठा लीजिए, जो है हर तरफ एक त्राहिमाम के हालात हैं। अब चूंकि मोदी जी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उपलब्धियां तो गिनाई जाएंगी, और ये क्रम जब देश में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति यहाँ बताने के लिए एक केंद्रीय मंत्री आए हुए थे। और केंद्रीय मंत्री भी कौन, जो इस वक्त न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में, नाम धर्मेंद्र प्रधान है। उनका यहाँ आना, 12 साल की उपलब्धियां गिनाना, लेकिन वहाँ चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, हमारे एक यूट्यूब के साथी हैं, उन्होंने उसे रिपोर्ट किया है। एक झलक उनकी देखिएगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक मीडिया संवाद आयोजित किया जाता है। मीडिया के तमाम साथियों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन ताकीद ये की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं तो कैमरे बाहर रख दीजिए। 2 मोबाइल में से भी एक मोबाइल अगर रिकॉर्डिंग का था तो निगाह उस पर भी थी कि वो कहीं नहीं हो जाए। भला एक कैसा संवाद था, ये कैसा संवाद था, थोड़ा आगे और बताऊंगा तो आप भी सिर पीटेंगे कि ये संवाद था कि क्या था, और इसे सुनने गए तो क्यों गए, गए भी तो क्यों गए। यहां तक स्थिति थी कि माइक आईडी जो पत्रकारों के होते हैं, किसी चैनल के होते हैं, वो तक बाहर रखवा दिए गए थे। देखिए, देखा, वो बता रहे हैं कि वहां मीडिया संवाद का कार्यक्रम था। हमारे पास 4 PM के बाद भी उस आयोजन का बुलावा था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ जाना। और वैसे भी इस तरह के जो होते हैं, ये जो भोज हों या इस तरह के जो आयोजन हों, या जाकर अपनी फजीयत ही कराना होती है तो अमूमन हम जाते भी नहीं हैं। लेकिन आपने सुना कि क्या कुछ हुआ, एक क्लिप और सुनिए इन्हीं की। तमाम काबिल साथी बैठे थे, लेकिन सबकी स्थिति मनोस्थिति मानो ऐसी थी, तमाम पत्रकार साथियों की, तमाम दिग्गज पत्रकार साथियों की, मानो सत्यनारायण भगवान की कथा में आए हों, चुपचाप सुनना है, प्रसाद खाना है, घर जाना है। यही स्थिति बनी हुई थी। मेरे साथी जो मौजूद थे बता रहे थे कि इतना तक ध्यान दिया गया कि कोई पत्रकार अगर काली शर्ट पहनकर आया तो उसे रोक दिया गया, अंततः उसकी तस्दीक करके कि कहीं विरोध न हो जाए। अरे इतना हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हो, और इतना डरते हो तो फिर घर से निकलते ही क्यों हो। आपने दोनों देख लिया। अब सोचिए कि कलम के सिपाही, कैमरे के सिपाही, और जो कैमरे के सिपाही यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लोगों को कैमरे बाहर रखवा दिए जाए, माइक आईडी रखवा दी जाए, और फिर ये सब तो ठीक है, काली शर्ट ना पहन के कोई आ गया हो। कल्पना कीजिए हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कोई आपातकाल जैसे हाल हो। बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। और बड़ा आपको ये बता दूं कि ये शनिवार का आयोजन था धर्मेंद्र प्रधान का। पहले ये शुक्रवार को होने वाला था, फिर से बढ़ाकर शनिवार किया गया था, और देश भर में था। शनिवार को ही छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन हुआ, जो हमारा पड़ोसी राज्य और देश भर में हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। आपको मालूम है कहाँ से वे आते हैं और उनका जो अंदाज है बोलने का, क्या क्या वो बोलते हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या उनकी शैली है। लेकिन वो वहाँ थे, उन्होंने भी वहाँ जो है उसका आयोजन था, उसका नाम दिया गया था मीडिया कॉन्क्लेव।
यहाँ था मीडिया संवाद। अब वहाँ जो है बाकायदा गिरिराज सिंह ने सवालों के जवाब दिए, बहुत सवाल हुए, खुलकर सवाल हुए। हमारे एक साथी हैं संजय शेखर, पुराने मित्र हैं, अब स्वदेश न्यूज़ को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट के वो चीफ हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ तो बाकायदा जो हुआ, जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ था वैसे ही कुछ हुआ कि फिल्में दिखाई गई, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट हुआ और उसके बाद सवाल जवाब हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पहले से ताकीद थी। आपने सुना ना, वो जो हमारे साथी हैं द लपेटा के सहयोगी हमारे भुवनेश जी को सुन लिया आपने, वो बता रहे थे कि क्या क्या स्थिति थी वहाँ, कैसे कैसे हो रहा था, काली शर्ट चेक हो रही थी, कोई रिकॉर्डिंग न कर ली, ये तक वहाँ निगाह नजर भारतीय जनता पार्टी के लोग रख रहे थे। आप सोचिए ना, ये किस तरह का संवाद। उन्होंने कहा भी कि सत्यनारायण की कथा समान था, क्योंकि वो तो जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, जो उपकृत मीडिया है, जो हमारे पेशे से जुड़े हमारे कुछ साथी हैं, ज़्यादातर साथी, अब उनकी मजबूरियां भी हैं, हम क्या बोलें उसको, दिक्कतें भी हैं। कोई अब वो स्थिति नहीं है कि बायकॉट कर दीजिए आप जो है इस तरह के आयोजनों में, कि आप अपमान है ये तो मीडिया का, क्यों बुला रहे हैं आप भाई? आपने जो उपलब्धियों के पावर पॉइंट प्रोग्राम थे, वो जो आपने बनाए थे, वो भेज देते सारे मीडिया जगत को, कह देते चलाइए, आपका हुक्म है, चल जाता। आप भेज देते वहाँ, ये जो वर्चुअली भाषण करा लेते प्रधान जी का, उसकी क्लिप भेज देते, वो चल जाता। क्यों आपने इतना बड़ा आयोजन किया भोज, और आपने वहाँ बैग बांटे, आपने उतना लिटरेचर बांटा, क्या जरूरत थी इस सब? ठीक है, आपने कहा था कि ये जो सिर्फ, लेकिन संवाद मीडिया ये नाम क्यों दिया था? आपने कहते नहीं, भाषण है, मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल थे, पूरा तामझाम था, सबने बारी बारी से बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा पूरा का पूरा गिनाया, और फिर उसमें सवाल यही हो रहा था कि आप अपनी भी तो 12 साल की उपलब्धियां गिना दीजिए धर्मेंद्र प्रधान साहब। आपके अपने महकमे की क्या स्थिति है अभी? आज शिक्षा जो महकमा आपके पास है, जो सबसे पहली पायदानों में शुमार है, 2-5 जो पायदान है उसमें आप ऊपरी क्रम पर हैं, क्यों नीट के जो एग्जाम है बार बार उसके पर्चे लीक हो रहे हैं? आपने वो एक फुल प्रूफ जो सिस्टम बनाने की बात की थी, जो आपने कि हमने ये कर डाला है, अब इस तरीके से होगा तो ये नहीं होगा। क्यों सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ में इस कदर जो दिक्कतें हो रही हैं, सामना करना पड़ा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूछा जाता तो फिर मोदी जी का जो 12 साल का उपलब्धियों वाला रिकॉर्ड है, या जो आपका था, वो टाइम फिस हो जाता है। मुझे लगता है ये चूक हुई कहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो केंद्र में बैठे जो इस तरह के आयोजनों को बनाते हैं, उसमें कहीं हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान, ये वही मध्य प्रदेश है, यहाँ भी एक वो बिटिया है जिसने सुसाइड किया है। क्यों किया है सुसाइड? वो देश ने देखा है, उसकी एक जो मर्म है उसके परिजनों का, उसको सबने हमने रिपोर्ट किया है कि कैसे वो बिटिया जो है अपने माता पिता का जो बड़ी राशि खर्च हो गई, जिसको पूरी उम्मीद थी कि वो डॉक्टर बन जाएगी, और जब नीट की जो पर्चा था वो लीक हो गया तो उसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा कि क्यों अपने माता पिता पे और नया बोझ डाला जाए। नहीं, अगर वो पुनः उस तरीके से कर पाई, पास हो पाई, जिसकी की उम्मीद उस एग्जाम में थी, जो भी हाल ही में वो पर्चा लीक होने के बाद रद्द हुआ था, स्थगित हुआ था, निरस्त हुआ था। तो ये स्थिति है, ये हाल है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, अरे किसी में कोई इतना भी नहीं है कि भाई ये कैसा आयोजन है, क्यों किया जा रहा है, ना कीजिए। कम से कम मध्य प्रदेश के हित में तो किया ही जा सकता था। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे लुटाइए आप, क्योंकि कुछ होना नहीं था। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतने साथियों को बुलाया गया, उनको कैमरा नहीं ले जाने दिया गया, उनके माइक आईडी रखा लिए गए, तो फिर वो रिपोर्ट क्या करते? क्यों बुलाया गया? क्यों आपने इतना भारी भरकम जो खर्च है किया गया? बड़ा अजब है, गजब है। मध्य प्रदेश तो वैसे ही अजब गजब है। और ये जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी का पूरा कुनबा है, ये तो और अजब गजब है कि ठीक है, मोदी जी बचें, उनको उनके सहयोगी साथी दल, उनके साझा जो दल हैं वो बचाएं, प्रोटेक्ट करें, सामने आ जाए। लेकिन अब तो जो ये कहते हैं ना, सूप तो सूप, अब छन्नी भी। क्या स्थिति है? छन्नी तो छन्नी, सूप, वो जो एक कहावत है कि अब आप इतना भी आप में दम नहीं बचा है कि जो पत्रकारों को आप बुला रहे हैं तो बुलाइए ही नहीं ना। क्यों बुलाना है आपको? आपको मालूम है कि बुलाया जाएगा तो सवाल तो होंगे ही होंगे। और आपने देखा था जब प्रधानमंत्री ये भी जब विदेश दौरे पर थे, तो कैसे वो एक युवा जो महिला पत्रकार थी, उसने निरुत्तरित कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी थी, वहां भी ऐसे ही कुछ था। अरे भाई, पत्रकार का तो धर्म ही यह है कि वो सवाल पूछे, वो
आपको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करे जो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये वो युग खत्म सा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कंट्रोल्ड है पूरा का पूरा, सारा कुछ आपने एक कब्जे में ले लिया है, काबू कर लिया है। वो साथी हमारे कह रहे थे, भूमरे जी, द लपेटा के हमारे सहयोगी, यूट्यूब बहुत शानदार पत्रकार हैं, उन्होंने एक एक उसको पूरा खोल के रख दिया कि वहाँ हुआ क्या था, कैसे चल रहा था, और कैसे हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने तो शालीन भाषा में उसको कहा कि दिग्गज बड़े और थे सारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, सब मौजूद थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, नहीं निकला कि ये कैसा संवाद है। या तो आप मीडिया संवाद नहीं रखते, नाम उसका आप कर देते कि धर्मेंद्र प्रधान जी का भाषण है, उनका आयोजन है, सरकार का एक आयोजन है, और एक उस आयोजन में आप आइए, शिरकत करिए, सुनिए, खाइए, पीजिए, मौज मस्ती कीजिए, हा हा टीटी कीजिए और चले जाइए। लेकिन अब ये अलग काल है, अलग दौर है, ये नई भाजपा है। मोदी और शाह की बीजेपी का ये एक नया नमूना, नया उदाहरण आपके सामने। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना के देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।